करने की। तो कहना ये था कि शासन और क्रियान्वयन का जो देव है वो कौन है? इंद्र। और हमारे भीतर भी जो शासन और क्रियान्वयन का सबसे जबरदस्त कर्म इंद्रिय है वो है हाथ। इसलिए मेरे पैर की बात है ये कोई बोलता नहीं क्या बोलता है? ये मेरे हाथ की बात है। आई विल डू इट, इट इज इन माई हैंड। आप देख तो मुहावरा बनाने वाले भी कुछ सोच के बनाते हैं वो तो ऐसा। तो देखो ये संगति लग जाती है थोड़ी सी। और अग्नि का संबंध वाग इंद्री से बताया। वाग इंद्री नियंत्रित है किससे? अग्निदेव से। पता नहीं इसका क्या मतलब है। प्रत्यक्ष जो मतलब निकल रहा है वो तो ये है कि संभाल के बोला करो भाई क्योंकि हाँ, प्रत्यक्ष मतलब तो अभी सीधा तो यही निकल रहा है कि चूंकि सीधे सीधे अग्निदेव हैं इसलिए आप जरा संभालो। यू आर प्लेइंग विद द फायर। आप उससे खाना बना लो या अपना घर जला लो। वाग इंद्री से दोनों होता है, आई टेल यू। हाँ, अगर तो सुसंस्कृत सुमधुर भाषा है, आत्मीय भाषा है, तो आप बन जाओगे महाराज लेकिन अगर असंस्कृत बिल्कुल पशु योनि से चले आ रहे हैं, अभी तक वो संस्कार गया ही नहीं, मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन वाणी में कोई अभी परिवर्तन नहीं हुआ, तो नारायण घर जल जाएगा वो कहते हैं लोग कि दांत ने कई बार जीभ को काट दिया। जीभ ने कहा कि भाई मान जाओ, क्यों परेशान करते हो? तो उसने कहा तुम कर क्या लोगी? तुमको तो मैं काट लूंगा जब मर्जी तब। उसने कहा आप जानते नहीं हो अगर मैंने कुछ करने की ठान ली तो 32 बाहर हाँ अगर सचमुच मैंने करने की ठान ली तो इसलिए ये तो पक्का जान लो आप कि वाणी तो निर्माण और ध्वंस दोनों कर सकती है, बिल्कुल। गुरुदेव से पूछा गया कि इतना बड़ा मिशन आप चलाते हो तो धन का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इनकम? बोले यू डोंट नो, आई हैव गॉट अ वेरी बिग इंडस्ट्री, वेरी बिग प्रॉपर्टी। तो बोले कि हम तो कभी जानते नहीं, कहाँ प्रॉपर्टी रखी है? तो उन्होंने जीभ निकाली बोले ये 1.5 इंच की मेरी प्रॉपर्टी है एंड इट गिव्स मी एनफ मनी टू रन द इंस्टीट्यूशंस आप समझते हो ये वाग इंद्री का कमाल है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बस उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। इसको बोलते हैं पश्यन्नपि न तो पश्यति मूढ़ा ते पच्यन्ति आगे वाला भी बोल दो ते पच्यन्ति नरक निगूढ़ा। वाणी को तो बहुत संभालना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है ना। तो अग्नि तत्व है, ठीक ही है, समझ में तो आता है थोड़ा थोड़ा कि अग्नि तत्व का संबंध है इससे। अगर आप भौतिक संगति लगावेंगे तो शायद लगेगा नहीं, क्योंकि अग्नि का गुण है रूप, तो उसका संबंध होना चाहिए था नेत्र से। तो ज्ञान इंद्री के प्रकरण में आएगा, उसका तो कर दिया उन्होंने, लगभग वही है। सूर्य नारायण माने
एक तरह से अग्नि तत्व, एक तरह से, हाँ मैंने पूरा 100% मत कर देना, क्योंकि सूर्य नारायण अलग देव हैं, मैं भौतिक बात नहीं कर रहा हूं, और अग्नि देव अलग हैं। हाँ सूर्य नारायण के पुत्र थे कर्ण, अग्नि के पुत्र कर्ण नहीं थे, इसलिए जरा उसको फिजिक्स के हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि सूर्य भी अग्नि ही है, ऐसा मत मिलाना। इसलिए मैंने कहा पहले आधिदैविक जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना चाहिए। तो यही संबंध ज्यादा ठीक लगता है कि वाणी में दहन करने की सामर्थ्य है। बोले उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मेरे दिल में आग लग गई। बोले महाराज माचिस भी नहीं जलाई, कैसे आग लग गई? लग गई क्योंकि अग्नि से नियंत्रित है ना वो। वो आए, उन्होंने दो बात करी और हमारा काम बन गया। देखो ये भी होता है कि नहीं? तो भोजन बन गया अग्नि से। मनुष्य के जीवन में अग्नि एक चमत्कार है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है ये, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम, प्रथम बिल्कुल वेद जहां से आरंभ होता है उसमें सबसे पहला अग्नि। उसमें रत्नाकर ऐसा एक शब्द आता है उस मंत्र में। उसका अब देख लीजिए, जितने रत्न हैं वो अग्नि तत्व से निकलते हैं। प्रोसेस में अग्नि तत्व हो तभी रत्न बनता है। वो उस समय ये बात कही गई। रत्नगर्भा सूर्य समुद्र को तो कहा होगा, ठीक ही है, वसुंधरा पृथ्वी को कहा, लेकिन अग्नि को कह दिया कि सारे रत्नों का गर्भस्थान अग्नि है। प्रथम मंत्र है ये ऋग्वेद का। तो बात बनाता भी है अग्नि और जलाता भी है अग्नि। आप इसको मिला लेना, और जो छिपा हुआ एक बहुत गहरा संदेश है कि बात बन सकती है जबान से, वाणी से, और बिल्कुल बिगड़ सकती है वाणी से। वाणी का सौंदर्य क्या? सत्यम प्रियम हितम चयत। 4 गुण बताते हैं वाणी में। सत्य हो, प्रिय हो, हितैषी हो, मित हो। मित माने थोड़ा हो। बहुत बोलने वाला आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, बहुत जरूरी हो जाता है फिर उसके लिए। और यह भी आप जान लो कि जो बहुत बोलता है तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जल्प हो गया, उसको क्या, धुंधुली को बहुत जल्पिका, ऐसा शब्द आया है, जल्पिका। देखो बोल बाचाल थी तो जल्प भी आएगा जरूर उसमें। तो ये बन गया भाई, संगति भी थोड़ी थोड़ी लग गई। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि उपपत्ति इसमें प्रमाण नहीं है, असली प्रमाण है शास्त्र। आप बाद में उपपत्ति करो शास्त्र को समझने के लिए। हमारे यहाँ तर्क की खूब छूट है, किस लिए? तार्क शास्त्र को समझने के लिए, काटने के लिए नहीं। काटेंगे तो आप ही का घाटा होगा, कटेगा तो नहीं वो। सच तो कभी क्या कटना है, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा जब तक कोई आपका शेर का सवा शेर न मिल जाए और आपकी बुद्धि को पकड़ के बैठा न दे, तब तक तो आप नास्तिक बने रहोगे, क्योंकि आपने अपनी ही बुद्धि से शास्त्र वचन को काट दिया। इसलिए श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम, तर्क अनुसिंधीयताम, किंतु कैसा? श्रुतिमतः। श्रुतिमतस तर्कोनुसंधीयताम चल रहा है ना आजकल साधना पंचकम में। देखो, दुस्तर्कात सुविरम्यताम,
उस तर्क प्रणाली से दूर हो जाओ जो आपके शास्त्र, आपके बुद्धि को शास्त्र के विरुद्ध खड़ा कर दे। उस प्रणाली से ही नमस्कार समझने का प्रयास करेंगे तो शास्त्र वचन अपना रहस्य खोल देंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? उपपत्ति है, तर्क है, हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं। तो अच्छा भाई, तो अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वाग आदि इंद्रिय पंचकेन क्रमात् वचन आदान, तो स्पष्टम है, वचन वाणी का कर्म हुआ, आदान हस्त का, गमन पाद का, विसर्ग पायु का, आनंद उपस्थेंद्रिय का, ये 5 उनके कर्म हुए। अच्छा, तो ये बहिर्करण की व्याख्या तो हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब अंतःकरण की बात आती है। उसके लिए क्या बोलते हैं? चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैहि क्रमात् नियंत्रितेन। आराम आराम से देखो इसको। तो बोले कि चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैहि क्रमात् नियंत्रितेन मनो बुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतः इंद्रिय चतुष्केण। अच्छा भाई, नियंत्रित अंतः इंद्रिय के द्वारा, नियंत्रितेन इंद्रिय चतुष्केण। कैसी इंद्रिय है ये? अंतः इंद्रिय चतुष्केण। तो अंतःकरण को ही इंद्रिय चतुष बोल दिया इन्होंने। तो इंद्रिय चतुष्केण नियंत्रितेन, हमारा जो अंतःकरण है वह भी नियंत्रित है, उसका व्यवहार नियंत्रित है। अच्छा भाई, किसके द्वारा नियंत्रित है? तो बोले चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैहि। भगवान चंद्रदेव। अब बोले कि चंद्रमा पर तो हम कई बार आके चले गए, वहां कुछ देव नहीं मिला तो देव खोजने के लिए चंद्रमा पे क्यों जाते हो? आप पृथ्वी पर खोज मारो, आपको पृथ्वी देवी भी नहीं मिलेंगी। देव देवी तो मिलते हैं उपासना से, रॉकेट भेजने से देव देवी नहीं मिलते है ना। देव देवी का जो प्रत्यक्ष होता है वो उपासना से होता है, भक्ति से होता है। जिस खंभे में प्रहलाद जी ने भगवान को देखा, उसी खंभे में, हाँ, हिरण्यकश्यप को तो खंभा ही दिखता था और वो ठीक ही था तो समझना चाहिए कि देव के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया मशीन नहीं है। आपको क्या बताऊं, ये जो गलत प्रमाण से हम जब खोज करते हैं और निर्णय नहीं निकलता और घोषणा करते हैं, तो ये हमारी खोज में गलती है, शास्त्रीय बातों में कहाँ गलती है? आप मुझे बताओ, मशीन से आपके मन की हम चिंदी चिंदी उड़ा दें आपके शरीर की और खोजें कि इस शरीर में मन कहाँ है, खोजता हूं मैं, मिल जाएगा? पृथ्वी में देवता खोजना छोड़िए, चंद्रमा में देवता खोजना छोड़िए, आपके शरीर में जीव नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जीव नहीं है? कुछ लोग यही मतलब निकालते हैं कि चूंकि पोस्टमार्टम करके हमने देख लिया, हाँ, नहीं मिला इसलिए नहीं है। तुम चंद्रमा और पृथ्वी पर क्यों जाते हो नारायण?
ये तो आदिदैव अधिदैव जो चीजें हैं, वो मशीन तंत्र होती तो फिर क्या कहना था। जैसा अभी निवेदन किया, जीव को तो आप खोज नहीं पाते, मन को तो खोज नहीं पाते, वो तो आपके प्रत्यक्ष ही है और आपके सामने बोलता है, हंसता है, रिस्पॉन्ड करता है, बढ़ता है, खुश होता है और मशीन भी बनाता है। और फिर उसी मशीन से खोज के आप बोलते हो कि वो नहीं था। तो ये बहुत बढ़िया है। ये किस के प्रत्यक्षीकरण की क्या प्रणाली है, तो उसको तो जानना चाहिए ना। बोले हमने पुकारा, ईश्वर नहीं आया इसलिए ईश्वर नहीं है। तो तुम्हारे पुकारने से नौकर तक तो आता नहीं। तुम्हारा लड़का आता नहीं इसलिए तुम्हारा लड़का नहीं है। मैंने पुकारने में दम। आप क्या बन के पुकारते हो, कितनी सामर्थ्य से पुकारते हो। तो बोले नहीं, तुलसी ने पुकारा और हमने पुकारा तो हम भी अवधि में बोल के पुकारेंगे। अवधि में बोलने से नहीं होता। इसी आश्रम में अथवा किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक व्यक्ति नहीं भी पुकारे तो वहां एक बार हाजिरी देंगे लोग, ठीक है ना। और एक आदमी पुकारता रहे तो कोई सुनेगा। बोले भाई उनसे बात की, अब क्या बात करना, वो सुनते ही नहीं, कान ही नहीं है उनके पास, सुनते ही नहीं, क्योंकि आपके पुकारने में और आपकी स्थिति में सामर्थ्य नहीं है, बना कि नहीं। तो इसलिए यह बात छोड़ देनी चाहिए कि चंद्रमा को हिंदू लोग देवता कहते थे, हम तो उस पर दौड़ के भी आ गए। अरे आप पृथ्वी पर भी पता नहीं कब से दौड़ रहे हो, फिर भी हम तो उसको देवी बोलते हैं। तो महाराज जी, मैंने तो नहीं दर्शन किया, महाराज जी बहुत उल्लेख करते थे, स्वामी अखंडानंद जी महाराज मोकलपुर के बाबा का बहुत उल्लेख करते थे। वो गंगा जी के भक्त थे और गंगा जी जहां वो रहते होंगे वहां दो धाराओं में बहती थी, बीच में एक बहुत बड़ा टापू था, उसी पर रहते थे वो, दोनों तरफ गंगा जी। उनके यहाँ किसी को जाना हो तो नाव लेनी ही पड़ती थी। तो बाबा ने कहा कि तो मैंने तो गंगा जी को प्रत्यक्ष देखा है, अब बोलो आप, अब बोलो कैसा होगा फिर। वो लोग तो निष्काम निष्पृह, उनको क्या चाहिए, लोगों से भागने के लिए तो द्वीप पर रहते थे वो, उनको कोई टीवी में आकर के प्रचार नहीं करना है 2 लाख रुपया दे करके। आजकल सुना मैंने महाराज। सब ठीक है, स्थाने ऋषिकेश, पूरा करो। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्ति जगत प्रहर्षेत अनुरज्यते च। तो जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। उस श्लोक का ये मतलब है, मालूम है ना, इस श्लोक का ये मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, स्थान पर ही हो रहा है। आप चिंता मत करो। तो कोई 2 लाख देता है वो भी ठीक है, और कोई द्वीप पे जाके रहता है वो भी ठीक है, अपनी अपनी बात है, कक्षा की बात है। तो मैं कह रहा था, उपास्य देव तो उपासना विधि से प्रकट होता है। हम भी हवन करते हैं, कोई देव आता नहीं। और देखो, तो महाराजा द्रुपद ने यज्ञ करा तो उसी यज्ञ कुंड से द्रौपदी आई, धृष्टद्युम्न आए। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए चरु लेकर के। ठीक है ना। तो करने वाले बुलाने वाले में अंतर होता है ना। केवल आग जलाने से हवन थोड़ा होता है। लेकिन अगर साधना हो, उपासना हो तो कैसे नहीं होगा, क्या बात करते हैं।
अधिदैव को अगर माने प्रत्यक्ष करना है तो प्रक्रिया तो है ही है, आप करो उसको। अच्छा भाई, हम आगे चलते हैं। बोले चंद्र, ये इसलिए बोल दिया कि इसको देव कहने में आज कई आप लोगों को आपत्ति हो तो वो निकल जाए। जिसको आप एक प्लैनेट कहते हो, उस पिंड के अभिमानी को हम चंद्रदेव बोलते हैं। सुबह की कक्षा बताई ना, पिंडाभिमानी को जैसे आप जीव बोलते हो, वैसे उस पिंडाभिमानी को देव बोलते हैं, चंद्रदेव बोलते हैं। वो सीधे सीधे हमारे मन पर उनका नियंत्रण है। बड़ा अजीब सा है। मनोविज्ञान वाले भी जो हैं लुनेटिक बोलते हैं कि ये अगर नियंत्रण थोड़ा बिगड़ा हुआ हो तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये जरा गड़बड़ा जाते हैं लोग। सीधे मन पर असर पड़ता है। अब किस विज्ञान से पड़ता है, नोबडी नोज। कि आखिर पूर्णिमा हमारे मन तक कैसे पहुंच गई और अमावस्या हमारे मन तक कैसे पहुंच गई, देखो। लेकिन पड़ता तो है है ना। इसलिए यह तो संबंध दिखाई देता है, उपपत्ति से भी थोड़ा दिखाई देता है। और शास्त्र में तो लिखा ही है, चंद्र से मन का शासन होता है। और बोले ब्रह्मा जी से तो बुद्धि का शासन होता है। ब्रह्मा जी तो हमारे पुरखे हैं, हमारे पितामह हैं। उन्हीं के हाथ में वेद है, उन्हीं के मुख से प्रणव और अथ का उच्चारण हुआ, सभी को वहीं से मिला ना। तो ज्ञान के देव हैं, ऐसा बता दिया। तो उनकी पत्नी को वाग होना ही चाहिए। सरस्वती जी का एक नाम है वाणी, है ना। तो उसको जब लोग बिल्कुल शारीरिक संबंधों के हिसाब से देखते हैं तो बड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान का भंडार हो तो उसकी सहचरी वाणी होनी चाहिए कि नहीं। बोले ज्ञान का भंडार हो और वाणी गायब तो फिर क्या करेंगे भाई। तो सहचरी वाणी होनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी वाणी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, वही होनी चाहिए। जिसको पालन करना है तो उसकी सहचरी लक्ष्मी होनी ही चाहिए। बिना लक्ष्मी के क्या पालन करोगे, जवानी जमा खर्च। और जिसको संहार करना हो उसकी सहचरी सिंह वाहिनी तो होनी ही चाहिए। अष्टभुजी शस्त्र कम पड़ जाते हैं रखने के लिए 2 बाह में, तो 8 हाथ में रखती हैं, देखो। तो ये सब बिल्कुल संगत है, उपपत्ति पूर्वक है, इसमें क्या दिक्कत है। आप पूरी कॉन्सेप्ट को अगर एनालाइज करो तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी ज्ञान के भंडार हैं, बुद्धि के नियंत्रक हैं, देखो ये बोल दिया। और अहंकार के देव हैं भगवान शंकर। ये तो अंतःकरण का मूल ही है, आप समझना। अंतःकरण का असली जो मूल है वो अहम है। अब इस पर तो अभी नहीं बोलूंगा, आगे कभी बोलूंगा। इतना याद दिला देता हूं, उपदेश सार में लिखा विद्धि अहम मनः, लिखा ना, वृत्तयस्तहम वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्धि अहम मनः, मनः अहम विद्धि, ये लिखा। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अहम वृत्ति के बिना न बुद्धि वृत्ति हो सकती है, न संकल्प वृत्ति हो सकती है, न स्मरण वृत्ति हो सकती है। अहम स्मरामि, देख लो, अहम पुस्तकम जानामि। यह जो अहम वृत्ति है, इसी में ज्ञान क्रिया का परिणाम फलित होता है। जानामि यह फल है, किसका, ज्ञान क्रिया का। जब हम
ज्ञान की जानने की एक कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश का परिणाम क्या हुआ? जानामी, मैं समझ गया। तो जानामी किस में जाके फलित हुआ? अहम में। देखो, और तो मूले हैं बिल्कुल महाराज। इस अहम के देव हैं भगवान शंकर, और रुद्र भी हैं, और शांतम शिवम अद्वैतम। ये जो अहम है, इसके दोनों रूप दिखाई देते हैं। रुद्र भी है और शांतम शिवम अद्वैतम भी है, दोनों है बिल्कुल। रुद्र माने क्या? रोदयति सर्वानिति संहार काले, सबको जो रुला दे। और शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। शिव जी महाराज की बात क्या है? और तो धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा है। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा, सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। जिसका अस्तित्व सम है वही शांति दे सकता है। शांत अस्तित्व का ही नाम शंकर है ना। क्या बोलते हो आप? शंभू, भू सत्तायाम, शंभू भू सत्तायाम। देखो, जो सत्ता शांत स्वरूप है, स्वयं शांत है, और इसलिए शम करह, शम करोति इति। पकड़ में आया? चूंकि वो स्वयं शंभू हैं, इसलिए वो शंकरः, शम करोति। जो स्वयं अशांत है वो असमकरः होगा, वो कभी शंकरः नहीं हो सकता। तो अहंकार के लिए इसी देव का होना बहुत जरूरी है महाराज, नहीं तो ये शंकरः की जगह ये रुद्र हो जाएगा फिर तो। ऐसी उपपत्ति लगती है। उपपत्ति समझते हो ना? कई बार बोल चुका। उपपत्ति माने संगति, तर्क। तर्क को उपपत्ति बोलते हैं। अच्छा भाई, और अब आया चित्त। भगवान विष्णु को बोलते हैं, वो चित्त के देवता हैं। चित्त में सारा जाना हुआ सुरक्षित रहता है। चित्त जो है वो क्या है? स्मरणात्मिका वृत्ति है, चिंतन होता है उससे। तो स्मरण तो तब हो ना जब सुरक्षित हो। अब हम कई बार इस लोग पूछते हैं तो ब्रह्मचारी जी लोग कहते हैं कि सुरक्षित नहीं है। हालांकि अभी बहुत ताज़ा होना चाहिए और याद रहना चाहिए। तो दृग दृश्य वेग बोले नहीं सुरक्षित है, उपदेश सार नहीं सुरक्षित है। कभी कभी निकल आता है कुछ, कभी तो ये सुरक्षित पालन करने वाले देव तो विष्णु हैं। भगवान विष्णु क्या? संरक्षण करने वाले, पालन करने वाले, बचाने वाले। ठीक है ना? और चित्त का काम क्या है? जानी हुई सारी संपत्ति को बचा के रखना। तो संरक्षण सामान्यात। आज पर मनन करो, देखो तो संगति कैसे लगती है। तो अच्युत भगवान को चित्त का देव होना ही चाहिए। प्रमाण
शास्त्र, पहले वहाँ श्रद्धा हो जाए कि जो लिखा है वो ठीक है। इसके बाद अगर भगवान ने बुद्धि दे रखी है तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और विश्वास रखिए समझ में आ जाएगा। तो संगति है ये, बन गया। कैसा बनेगा? बोलते हैं चंद्र चतुर्मुख शंकर अच्युतैहि क्रमात् नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्त आख्येन चित्ताख्येन अंतरिंद्रिय चतुष्केण क्रमात्। क्या है क्रम से? बोले संकल्प, निश्चय, अहंकार्य और चैतांश। चैतांश माने होता है चित्तस्य इति। चित्त का जो है उसको चैत्य बोलते हैं। स्मरणादि इत्यर्थ, स्मरण इत्यादि। कभी कभी चैत्य भी बोलते हैं, चैत्य, चित्त चैत्य। तो चैत्य है यहाँ पे। चैत्य माने क्या हुआ? चित्तस्य इति, चित्त का जो है। है ना? कमरे के सामने खड़े होके कई बार बोल देते हैं ये मेरा है। बोले मेरा है माने क्या? ये तो घर है। बोले घर है तो क्या हुआ? है किसका? मेरा है। इसी तरह से स्मरण आदि जितनी भी सुरक्षित ज्ञान राशि है वो है किसकी? चित्त की। इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? चैतान। देखो ये बढ़िया हो गया। चैतांश्च सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः। तो देखो तीन बात हो गई। एक तो ज्ञानेंद्रियों का स्थूल विषय है, फिर कर्मेंद्रियों का स्थूल विषय है, और फिर अंतःकरणों का भी स्थूल विषय है। बोले अंतःकरण का विषय तो स्थूल नहीं है, गड़बड़ हो गई। अंतःकरण का विषय तो क्या है भाई? सूक्ष्म है। और यहाँ तो लग दिया सर्वान एतान स्थूल विषयान। आपको निवेदन करूं कि अंतःकरण में जो कुछ भी है वो सब बाहरी है। बाहर से आया है। आप एक चीज बता दो अंतःकरण के भीतर जो उसका अपना हो। चैलेंज है। सोच के बताओ कि ये वाली चीज हमारी बाहर से नहीं आई है। आखिर संकल्प किसका करता है? वो स्थूल विषय का ही करता है, जिसको कभी न किसी इंद्रिय से उसने देखा होगा। अंतःकरण में से अगर बाहर की चीजें निकाल दें आप तो आत्मा हो जाएगा नारायण। वो तो अंतःकरण लगता ही इसलिए है क्योंकि ये बाह्यात चीजें उसके साथ लगी हुई हैं। वाहियात समझते हो ना? ये मैंने गीता का शब्द बोला है भाई, आप ये उर्दू का नहीं बोला मैंने, आप समझ लो इसको। गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। केवल मैंने न का त बनाया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। बोले आप ज्यादा कुछ मत करो अर्जुन, जो बाहर की चीज है उसको बाहर कर दो बस। जो आपके भीतर वाली है उसको रखो, मैं कहाँ मना करता हूँ। अरे कुछ है ही नहीं भीतर, आया ही सब बाहर से। तो स्थूल ही है, आप पक्का जान लो। अंतःकरण में जो स्फुरणाएं होती हैं वो स्थूल ही हैं। इसीलिए तो विज्ञान में कोष के साथ ज्ञानेंद्रिय को लगाना पड़ता है
क्योंकि बाहर से ढो के लाने वाली इंद्री नहीं हो तो विज्ञान में महाराज खाली हो जाएंगे। हाँ, कैसा विचित्र संसार है, चल रहा है। न सोचें तो सब ठीक ही है, सोचें तो ज्यादा ठीक है। हाँ। बोले सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभवतः जागृत स्थान। इस सारे स्थूल विषयों के अनुभव का स्थान क्या है? जागृत अवस्था। जागृत स्थान, ये हमारे मांडूक्य का उद्धरण है। जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ, स्थूल भूक, ऐसा आगे श्रुति में आता है। तो बहिप्रज्ञ, इसकी प्रज्ञा रश्मियां इंद्रिय द्वार से बाहर जाती हैं और स्थूल विषयों को लेके आती हैं, इसलिए इसको लिख दिया बहिप्रज्ञ इत्यादि श्रुते है। इस तरह की श्रुति है। क्या सिद्ध किया श्रुति से? प्रमाण देखे कि यह जो विश्व है वो जागृत अवस्था में बहिप्रज्ञ हो जाता है और बाहर के स्थूल विषयों का अनुभव करता है। कैसे अनुभव करता है वो तो विवरण हो गया। अब ये प्रसंग पूरा हो गया, अगला प्रसंग अब कल देखेंगे। ओम नारायण। ओम ओम। प्रतिष्ठिता जागृत अवस्था में विश्व और वैश्वानर दोनों के अनुभव का विषय क्या है और दोनों के अनुभव की प्रक्रिया क्या है, दोनों के अनुभव का कारण क्या है, इन तीनों विषयों पर चर्चा की आचार्य ने। विषय है स्थूल विषय, स्थूल विषयान अनुभवतः। प्रक्रिया ये है कि जो इंद्रियों के देवता हैं उन देवताओं के द्वारा नियंत्रित इंद्रियों से तो एक नियमित निश्चित विषय का ग्रहण होता है। ज्ञान इंद्रियों का विषय निश्चित है, कर्म इंद्रियों का विषय भी निश्चित है और अंतःकरण का विषय भी निश्चित है। ज्ञान ग्रहण की जो प्रक्रिया है तो कल हम उस पर चर्चा कर रहे थे। उसमें जो अधिदैव का नियंत्रण है ये साधारणतः समझ में आता नहीं। जो लोग केवल भौतिक स्तर पे विचार करते हैं तो वो लोग इसका उल्लेख भी नहीं करते। लेकिन यह बात तो निश्चित दिखाई देती है कि इंद्रियों के व्यवहार पर नियंत्रण है और इंद्रियों के व्यवहार की सीमा भी है। यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इंद्रियों का विषय निश्चित है, इंद्रियों के व्यवहार की रीति निश्चित है और इंद्रियों की सीमाएं, इंद्रियों के व्यवहार की सीमाएं भी निश्चित हैं। सो नियंत्रण प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कहिए या स्पष्ट कहिए, नियंत्रण तो बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रिय व्यवहार अमर्यादित नहीं है।
अनियंत्रित नहीं है। और चूंकि ऐसा है, शासन तो दिखता ही है, इसलिए अनुमान होता है कि इनका प्रत्येक का शासक भी होना चाहिए। असल में तो अनुमान प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो शास्त्र है, लेकिन अनुमान से भी उसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। अनुमान प्रमाण जहाँ काम कर जाता है वहाँ बुद्धि को श्रद्धा के अलावा तर्क का बल मिल जाता है, और इसलिए तो जो विषय है वो हमारे को पचता है, हम उसको पचा सकते हैं। अगर मान लो उपपत्ति नहीं मिली, अनुमान प्रमाण नहीं मिला और शास्त्र कोई बात कहता है, तो भी उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। उस समय हमारे पास जो एकमात्र बल होता है वो है श्रद्धा। श्रद्धा महारानी साधक के लिए माता है, संजीवनी है, क्योंकि वो तो तब भी प्रभावी होती हैं जब कोई चीज़ हमारी बुद्धि को समझ में नहीं आती। तो इसलिए तो कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसीलिए कहा। शास्त्र में और शास्त्री में ऐसा संयोग बन जाए। शास्त्र तो श्रद्धेय है, उसको तो समझने में कमी हो सकती है, अन्यथा तो श्रद्धेय है ही है, लेकिन शास्त्र को बताने वाला कभी श्रद्धेय हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो अगर तो संयोग बन जाए कि हमारे बुद्धि को लगे कि ये भी उतनी ही श्रद्धा के लायक हैं, तो एक दुर्लभ संयोग है, आप समझ लो, अति अति दुर्लभ संयोग है। क्योंकि फिर तो वो जो बात कहेंगे वो बुद्धि में समझ में नहीं आई या अनुभव नहीं हुआ उस तरह का, तब भी वह स्वीकार्य हो जाता है। अमुक ने कहा तो ठीक है ना, इसलिए आप्त पुरुष का वचन बोलते हैं ना, आप्त पुरुष का वचन। तो साधक को श्रद्धा तो संजीवनी है, उसकी माता है वो, है ना। पार्वती जी हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। देखो, यह विश्वास और श्रद्धा ये हमारे शिव जी पार्वती जी हैं। पुराण की भाषा में तो विषपान यही करते हैं क्योंकि मंथन के समय बीच बीच में जो अनौचित्य या इस तरह की जो बातें आती हैं या साधना करते समय सफलता नहीं मिलती, तो निराशा का विष जो आता है आता ही है ना, कि आखिर सब साधना अगर हम कर ही रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, तो बात बन नहीं रही है। निराशा का विष आया तो उसको पीने वाला भी कोई चाहिए ना, तो उसको पीने वाली है श्रद्धा की आज्ञा से विश्वास। पुराण में ऐसा वर्णन है और रामायण में भी ऐसा वर्णन है कि विष पीने के पहले शिव जी ने पार्वती जी से अनुमति ली। उनसे पूछा, भाई बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो भागवत में स्पष्ट ही है कि वो तो प्रभाव को जानने वाली थी, प्रभावज्ञ। उन्होंने कहा, महाराज आप नहीं करोगे तो सब मर ही जाएंगे।